नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज संताल परगना के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद विकास मेले में कई परिसंपत्तियां बांटी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी है। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर आज से साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया जा रहा है। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज संताल परगना के दौरे पर गोड्डा जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र सुंदर पहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद विकास मेले में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई समस्याओं को दूर किया गया है, जो आने वाले समय में लोगों की कई तरह की सुविधाएं देगी। इस दौरान उन्होंने अनुकंपा के आधार पर कई लोगों को नौकरियों के कागजात दिए और कई लोगों को प्रधानी पट्टे भी वितरित किए। इस क्रम में श्री सोरेन ने गोड्डा जिले के सुदूर जनजाति और आदिम जनजाति बहुल प्रखंड सुंदर पहाड़ी के दूरस्थ इलाके ठसोबथान में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 217 है। वहीं कल एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 15 नए संक्रमित मिले हैं और 33 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल रांची से 4, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा से एक नया संक्रमित मिला। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.46% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 64,697 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज मिली और 25,953 लोगों ने कोरोना टीके की दूसरी डोज ली। देश में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 55,05,000 से अधिक टीके लगे। इस दौरान 37,169 रोगी ठीक भी हुए। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.52% है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में कल 35,178 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या लगभग 3,67,000 है। ये संख्या कुल संक्रमित रोगियों का 1.14% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे कम है। दैनिक संक्रमण दर 1.96% पर बनी हुई है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान आईसीएमआर ने आशा व्यक्त की है कि बच्चों के लिए कोविड रोधी टीका अगले महीने तक उपलब्ध हो जाएगा। संस्थान की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया है कि वर्तमान में 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके का दूसरा और तीसरा परीक्षण किया जा रहा है। कोविड के बारे में वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके नतीजे आ जाएंगे और इन्हें विनियामकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुश्री प्रिया अब्राहम ने बताया कि जाइडस कैडिला टीके का परीक्षण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
विभिन्न हेल्पलाइन इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461010007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बोकारो पहुंची। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर उनका पुरजोर स्वागत किया। बोकारो जिले में पेटरवार से यात्रा शुरू हुई। भाजपा बोकारो जिला कमेटी के दुंदी बाजार में उनका स्वागत किया गया, जहां विधायक, पूर्व सांसद और प्रदेश के कई नेता मौजूद रहे। अन्नपूर्णा देवी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम और गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान योजना हो या फिर खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज देना। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का ध्यान रखते हुए वर्तमान समय में केंद्र सरकार सैकड़ों योजनाएं चला रही है। हम सभी को प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर आगे बढ़ना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने महिला उम्मीदवारों को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका के संदर्भ में ये अंतरिम आदेश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ई-गवर्नेंस के तहत संचालित होने वाली सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की मदद से सभी प्रखंडों में समन्वय स्थापित कर ऑनलाइन कार्य निष्पादन में तेजी लाई जाएगी। आज इस संबंध में जिला समाहरणालय में हुई बैठक में उपायुक्त अनन्या मित्तल ने सभी संबंधित विभागों को ये निर्देश दिया कि UAID और ई-गवर्नेंस को मजबूती के साथ संचालित करने के लिए काम किया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर आज से साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया जा रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के प्रथम शहीद होने का गौरव किसके नाम है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के प्रथम शहीद होने का गौरव किसके नाम है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi.amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। ईमेल एक बार फिर सुन लें, rnuairranchi@gmail.com। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जामताड़ा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर सेविकाओं और सहियाओं की जल्द बहाली की जाएगी। उप विकास आयुक्त अनिल सन लकड़ा ने बताया कि चयन प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 24 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं और सहियाओं के चयन को लेकर तिथि, समय, स्थल निर्धारित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रोस्टर के अनुसार आम सभा के माध्यम से 1 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने पलामू दौरे से लौटने के बाद लातेहार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए सिर्फ 10 रुपए में साड़ी, धोती कुर्ता और लुंगी दे रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। सूबे के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने लातेहार में कहा कि गरीब असहाय परिवारों को 10 रुपए में धोती, साड़ी व लुंगी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार गरीबों की है, जिसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रांची डाल्टनगंज NH 39 पर चंदवा से मेदिनीनगर के बीच की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का काम शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि गरीबों व असहायों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूरे राज्य में तेजी से विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बिना किसी भेदभाव के सरकार अपना काम कर रही है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गुमला जिले के भरनो प्रखंड कार्यालय में कार्यरत मनरेगा के सहायक अभियंता वरुण रंजन को एसीबी रांची की टीम ने 30,000 रुपए नकद घूस लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्रमोद नायक नामक व्यक्ति ने सहायक अभियंता वरुण रंजन पर घूस मांगने की शिकायत एसीबी से की थी। इसके बाद एसीबी ने ये कार्रवाई की। लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत बेटहट गिरजाटोली गांव में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर बगड़ू थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने पुलिस बल के जवानों के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल करते हुए पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के गांदू पहाड़ी के जंगल में एक महिला सहित दुधमुही बच्ची की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने सफलता पाई है। एसपी एचपी जनार्दनन ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि अवैध संबंध के संदेह में गंगाराम तुरी ने अपने साथी पवन कुमार साहा के साथ मिलकर अपनी दूसरी पत्नी रानी हांसदा और 6 महीने की बच्ची की चाकू से हत्या कर दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज संताल परगना के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद विकास मेले में कई परिसंपत्तियां बांटी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी है और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर आज से साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया जा रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।